Hello dear student, good morning. This video is for class 9th subject disaster management. Today our topic is earthquake. अर्थक्वेक को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो की ओर ले जाएंगे जिसमें हमने 2 वीडियो ख़त्म किया था आप लोगों को। सबसे पहले तो डिज़ास्टर में आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स को समझाया था आप लोगों को कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ब्रीफ में समझाया था आप लोगों को कि हैज़ार्ड्स क्या होता है, डिज़ास्टर क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है। इसके बाद हमने 2 टाइप के डिज़ास्टर को पढ़ाया आप लोगों को। एक था हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर, अनदर इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। फिर हमने आप लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर का स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत बताया था कि अर्थक्वेक क्या है, यानी सडन शेकिंग होना अर्थ सरफेस पे, उसे हम अर्थक्वेक कहा जाता था। अर्थक्वेक को कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अर्थक्वेक को स्टार्ट करने क्या बोलते स्टार्ट करते हैं कि अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ से होता है, वो भी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बताया था आप लोगों को कि अर्थक्वेक की जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर इसमें दिखाया जाए तो इसके एक मेन पॉइंट होता है, इसके बाद ये सर्कल में चलता है इस तरह, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ सरफेस हैं, ये अगर यहाँ से इसका अगर ओरिजिनेट पॉइंट, जिन्हें हम फोकस कहते हैं, ठीक है, याद रखना फोकस कहते हैं, तो जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस जगह को फोकस कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस जगह को फोकस कहा जाता है, और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा ये प्रहार करता है उस जगह को एपी सेंटर कहा जाता है। एक हुआ हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, इसको फ्लाइट मोड करना पड़ेगा। एक हुआ हमारा फोकस, दूसरा हमारा हुआ एपी सेंटर, यानी फोकस जहाँ से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक शुरू हो जाता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जिस जगह पे सरफेस पे सबसे ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड असर पड़ता है उस जगह को हम एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर के बाद ये हर सर्कल में इस तरह फैल जाएगा अर्थक्वेक। जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा प्रहार करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही अर्थक्वेक ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, इस तरह फैलेगा अर्थक्वेक। तो कल भी आप लोगों को अर्थक्वेक के बारे में बताया था, ये आप लोगों को दिखाया गया था कि कुछ ख़ासकर कश्मीर और जम्मू और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ मोस्टली अर्थक्वेक आया था, कितने मैग्नीट्यूड्स का आया था, वो बताया था आप लोगों को, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था। और इसका भी आप लोगों को इंडिया के अंदर कुछ जो ख़ासकर मेन अर्थक्वेक आया है वो इंडिया की रेफरेंस में दिया हुआ है आप लोगों को, रन ऑफ कच्छ में, आसाम में, कांगड़ा में, जहाँ पे आया था। तो ये एक मैप ज़रा देख लें आप लोग, ये एक सेस्मिक मैप है। इसमें इस मैप को समझने से पहले तो हम आप लोगों को ये समझा देंगे कि सेस्मिक जोन क्या होता है। सेस्मिक जोन खासकर अर्थक्वेक जोन को अलग अलग, पूरे इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। याद रखना, पूरे इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। उसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जोन 5 में आता है, याद रखना। द अर्थक्वेक जोन मैपिंग डिवाइड इन इंडिया इनटू 4 सेस्मिक जोन, 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एज़ पर द क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंक्लूडिंग द लद्दाख फॉल्स इनटू 4th एंड 5th सिस्मिक जोन, जिन प्रोन एरिया में पाया जाता है तो इनको 5th प्रोन एरिया पाया जाता है। तो यहाँ पे भी सीवियर और वेरी सीवियर अर्थक्वेक और मेनली बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, जैसे कि 2005 में मुजफ्फराबाद में आया था, यहाँ पे 7.6 के मैग्नीट्यूड आया था। तो ये रहा। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हम सिस्मिक मैप को देखेंगे। ये देखो, ये दिया है आप लोगों को ब्लू कलर का, जो जोन 1 में आता है। इसके बाद जोन 2, फिर जोन 4, जोन 5 आपको दिया गया है। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ये एरिया जो है ख़ासकर मेनली ये एरिया जो है वो जोन 5 वाले
जोन में आता है, याद रखना। और ये एरिया भी जोन 4 वाले में आता है। ये पूरा एरिया जोन 4-5 में आता है, याद रखना, ठीक है। ये पूरा एरिया जोन 4-5 में आता है। यहाँ पे भी अर्थक्वेक, सीवियर अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को अर्थक्वेक। नाउ मेजरमेंट, अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है। तो अर्थक्वेक की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक आता कैसा है, टेक्टोनिक प्लेट्स जितने सारे हैं वो प्लेट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से सरफेस पे ट्रेम्बलिंग आना शुरू हो जाए तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने को हम किस के थ्रू पढ़ते हैं, किसके थ्रू नापते हैं, तो उसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। सो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने का जो एक स्केल है, उस स्केल को तो रेक्टर स्केल कहा जाता है, लेकिन जो ग्राफ है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सो ग्राफ हुआ सिस्मोग्राफ, और एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी मैग्नीट्यूड यानी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, उस स्केल को कहते हैं रेक्टर स्केल। रेक्टर किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि एक सिस्मोलॉजिस्ट था, यानी जो सिस्मोलॉजी मोस्टली अर्थक्वेक के बारे में जानने वाला एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था चार्ल्स रेक्टर, याद रखना। चार्ल्स रेक्टर ने 1935 में रेक्टर स्केल का ही स्थापना किया था। रेक्टर स्केल को ही उसने डिस्कवर किया था। उसने इस रेक्टर स्केल के थ्रू ख़ासकर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को नापने का एक मेन ज़रिया बताया था, ठीक है। तो अर्थक्वेक की जो मेन मैग्नीट्यूड नापते हैं उस स्केल को कहते हैं रेक्टर स्केल, याद रखना, ठीक है, जिससे अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। बोला ये जाता है कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 या 11 अगर कहीं जगह आए तो वो सबसे ज़्यादा मेन डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक अगर कहाँ जाएंगे पूरे दुनिया का। 11 बहुत कम आता है। 7 से लेकर ऊपर के जितने सारे 7 से लेकर 8, 9, 10 वो बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहा जाता है। तो बोला ये जाता है कि एक मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज़ हो जाते इसका मतलब 10 टाइम अर्थ का जो ग्राउंड है वो मोशन में आ जाता है, यानी वो क्या किया जाता है, रफली उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। 30 टाइम्स एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होने का ही चांसेस रहता है, ठीक है। ये लिखा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। 10 टाइम इंक्रीज द ग्राउंड मोशन और रफली टू इंक्रीज इन 30 टाइम्स ऑफ द एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एपी सेंटर का बताया था हमने कि द एपी सेंटर इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस के सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रहार करता है, फोकस जहाँ से ओरिजिनेट होता है। फोकस द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक इज ओरिजिनेट, फोकस उसको कहते हैं जहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये पहले समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा समझा देंगे हम आप लोगों को।